हेलो हेलो हेलो। कोटे का पहला ओवर लेकर देवराज आए और उनके सामने है आशीष डांगर। और पहली यहाँ पर गेंद एक रन के लिए खिलाया। इसके साथ खाता खुला है यहाँ पर काली तरावड़ी का 1 रन से। आज के दिन का ये पहला मुकाबला और इसके बाद भी कई अच्छे मुकाबले आज के दिन आने के बाकी। इस बार गेंद हवा में है, नीचे फील्डर मौजूद और इस दफा नहीं छोड़ेंगे कैच। और पहले विकेट का पतन महज 1 रन पर और सफलता हासिल की देवराज ने अपनी दूसरी गेंद पर। और नए बल्लेबाज के रूप में सुनील हो तो अपना बल्ला ऊंचा करे। धन्यवाद सुनील। और इस दफा देवराज पिछली गेंद पर विकेट हासिल कर चुके हैं और इस दफा अच्छी गेंद थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद बाहर निकली और लाइन मिस कर चुके थे आशीष। यहाँ पर काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पर मेंदियाड़े की ओर से। खुद कप्तान जिम्मेदारी संभाल कर पहला हवा लेकर आए थे। इस बार गेंद हवा में थी लेकिन थोड़ी सी ऊपर से जाती हुई, लेकिन अच्छा कवर किया वहां पर फील्डर थे रमेश। पिछली मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। लेकिन इस दफा देवराज और आशीष की बात की जाए तो 3 गेंदों में 1 रन बनाए। इस बार गेंद हवा में है, नीचे फील्डर मौजूद और एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर। दूसरा विकेट गिरता हुआ और देवराज काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पर केवल 1 रन देकर 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। और नए बल्लेबाज के रूप में जाते हुए कल्पेश। एक बार फिर से गेंद हवा में जरूर थी लेकिन इस बार सीमा रेखा के बाहर गई। अंपायर भरत बालाजी के द्वारा इशारा 6 रन। और प्लेयर्स को नम्र निवेदन है कि आप ग्राउंड के अंदर ही रहे। और इस दफा दूसरा ओवर लेकर आए हैं यहाँ पर पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर रमेश। और सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कल्पेश। रमेश और इस दफा पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया था, हल्के से कामयाब भी रहे लेकिन वो जो गैप था उसको भून नहीं पाए। अगली गेंद और इस बार गेंद हवा में है, नीचे फील्डर मौजूद। एक और विकेट यहाँ पर। इसी के साथ ही तीसरे विकेट का यहाँ पर
खात्मा होता हुआ। और प्लेयर्स को निवेदन है कि खेल दिली बनाए रखे। नए बल्लेबाज के रूप में जाते हुए आनंद। मैच 7 रन पर 3 विकेट गिर चुके हैं। और अब स्ट्राइक पर है सुनील। एक गेंद में 6 रन बनाकर खेलते हुए। और 4 रन। पैर का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। एक बार फिर से रमेश। और इस दफा अच्छी वापसी। पैरों से टकराई गेंद। और इस दफा रमेश चले यहाँ पर हल्का सा किनारा लिया था। अंदरूनी किनारा था, नीचे ही रही। एक और बिंदी गेंद निकलते हुए यहाँ पर काफी धीमी शुरुआत कही जाएगी। 11 रन और 3 विकेट गवा दिए हैं। एक बार फिर से गेंद हवा में, लेकिन फील्डर से थोड़ी आगे यहाँ पर गिरती हुई। 1 रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति। और 2 ओवर की समाप्ति और पावर प्ले की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देवराज ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि 1 विकेट का योगदान दिया यहाँ पर रमेश ने। अब गेंदबाजी में शंकर आए हैं। और शंकर के सामने है सुनील। शंकर। और इस दफा खेल दिया है। 1 रन मिलेगा। हल्की सी मिसफील्ड जरूर हुई थी, लेकिन कोई नुकसान नहीं। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 की रन रेट से 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से एक और अच्छी गेंद यहाँ पर। सम्मानजनक रूप से खेलते हुए यहाँ पर आनंद। पहली गेंद इस इनिंग की खेलते हुए। एक बार फिर से शंकर चले। इस दफा अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर। अंपायर भरत माता का द्वारा इशारा वाइड। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। अच्छी गेंदबाजी। एक बार फिर से मारना जरूर चाहते थे, लेकिन खास संपर्क नहीं बना पाए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 15 रन। तीसरा ओवर यहाँ पर जारी। और इस दफा
पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। और इस मैच की बात की जाए तो यहाँ पर पहला मुकाबला और मेरे साथी स्कोरर विवेक छांगा, काफी अच्छी सेवाएं और दोनों अंपायर भरत बालाजी और देवजी छांगा, और लाइव स्ट्रीमिंग में जीजे लाइव नीलेश भाई वर्चन। और इस दफा गेंद को भेज दिया है सीधा सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। पिछली 2 गेंद में 10 रन। एक बार फिर से इस बार थोड़ी सी अच्छी रही गेंद, ऑफसाइड में थी। ओवर की समाप्ति तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 26 रन। गेंदबाजी में राजेश, और यहाँ पर पहली गेंद दिशा से पटके लेग स्टंप से बाहर थी गेंद। 1 रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। और इस दफा गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए फुल टॉस थी गेंद, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर 31 रन। और इस दफा क्लीन बोल्ड कर दिया है यहाँ पर राजेश ने, और एक और विकेट का पतन होता हुआ मैच 31 रनों पर 4 विकेट। चौथा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। नए बल्लेबाज के रूप में जाते हुए यहाँ पर विनय, एक बार फिर से राजेश चले। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। स्कोर धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ 32 रन। इस दफा अच्छी रही गेंद, और एक बार फिर से राजेश चले आनंद के लिए। और एक और यहाँ पर सफलता मिल सकती है। जी हाँ, एक और विकेट का यहाँ पर खात्मा होता हुआ, और इस बार शंकर ने कोई गलती नहीं की। बत्तीस रन 5 विकेट। चौथा ओवर प्रगति पर। महज आधी इनिंग का यहाँ पर खात्मा कर दिया है। काफी अच्छी गेंदबाजी। और इस बार व्हाइट बॉल अंपायर भरत बालाजी।
और इस बार वाइट बॉल और चौका। बारह रन खर्च किए यहाँ पर राजेश ने। एक और अतिरिक्त और इस बार एक्स्ट्रा रन भी मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 40 रन। इस बार और यहाँ पर ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 41 रन। और गेंदबाज में है अब, गेंदबाज का नाम सुरेश। अच्छी गेंद रही यहाँ पर सुरेश की, 1 रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42। और अब स्ट्राइक पर आ पहुंचे हैं विनय। अगली गेंद यहाँ पर, और इस दफा पैरों से टकराई, 1 रन मिलेगा। और इस दफा क्लीन बोल्ड कर दिया। एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। छठे विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ। नए बल्लेबाज के रूप में जाते हुए यहाँ पर शिवजी। और सुरेश और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। और इस मैच का आगे का हाल सुनाने के लिए मैं निवेदन करूंगा पीटू भाई माता, ऑर्डर करूंगा पीटू भाई माता को। धन्यवाद राम जी। आज के दिन का पहला मुकाबला, अब तक का इस टूर्नामेंट का सबसे टाइम पर शुरू होने वाला पहला मुकाबला दोनों टीमों के लिए धन्यवाद। इसी बीच बल्लेबाज ने 1 रन के लिए छोर बदला अपना, और स्कोर की अगर बात करें तो इस वक्त काली तलावड़ी के 6 बल्लेबाज पेविलियन में वापस। 5 ओवर का खेल समाप्त, 45 रन। काली तलावड़ी की अगर बात करें तो कल का मुकाबला पसवारिया के विरुद्ध जो हुआ था, काफी हाई वोल्टेज ड्रामा, और 4 रन से वो मुकाबला गवाया। गेंदबाजी में तब्दीली, दूर वाले छोर से गेंदबाज का नाम
रमेश है तो अपना हाथ ऊंचा करे, धन्यवाद। चले रमेश, इस मरतबा राइट हैंड बल्लेबाज के लिए उठाकर मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में। इस मैच की अगर जिक्र किया जाए तो दोनों ही टीमें एक दूसरे से बढ़कर टीमें मानी जाती है और तीसरे राउंड में प्रवेश करने के लिए कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल काली तलावड़ी एक मुश्किल परिस्थितियों से गुजरती हुई लेग स्टंप पर घूमकर मारने का प्रयास था, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए, गेंदबाज खुद गेंद के आंखों उठाकर थ्रो किया, उधर अंपायर का लेग बाय का इशारा। और इस टूर्नामेंट में अगर बने रहना है तो यकीनन काली तलावड़ी को एक फाइटिंग टोटल करना जरूरी। आने वाले 10 ओवर के मुकाबले की बात करें, इस ग्राउंड के अगर औसत की बात करें तो अभी तक 125-130 रन का औसत मामूली सा चल रहा है। अगर 120 के ऊपर का रन यहाँ पर टारगेट में सेट करते तो फिर कहीं ना कहीं गेंदबाजों को कुछ मदद मिलेगी। इस मैच के दोनों अनुभवी अंपायर भरत वालाजी, देवजी छांगा। चले, काफी बढ़िया गेंद थी, वहां पर कलाइयों के सारे धकेला, लेकिन 30 गज के दायरे के बाहर बाउंड्री की लाइन पर फील्डर तैनात थे, 1 रन का इजाफा हुआ। और पधारे हुए दर्शकों को बता दूं, आज के दिन का ये पहला मुकाबला, इसके बाद जय गोगा अटल नगर और उसका सामना होगा जीनाम द्रंग से। दोनों ही टीमें पहला मुकाबला काफी दिलचस्प जीता था। पटकी गेंद उठाकर मारा है और इस मर्तबा बाउंड्री क्लियर करेंगे बल्लेबाज। इसी के साथ काली तलावड़ी का आंकड़ा 50 के पार पहुंचा, 53। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल, लाइट 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 गाड़ी नहीं, कैमरा मैन जरा नड़ती है, थैंक यू। खराब गेंद, नतीजा भुगतना पड़ेगा यकीनन। उधर फील्डर जरूर मौजूद है लेकिन नो बॉल का इशारा आया है। और बात करें तो फ्री हिट मिलेगी अब बल्लेबाज को। It's a free hit time for the right hand batsman. Shivji will be on the strike. The score is 55, loss of the 6th wicket, over number 6 in the progress. This is expensive over so far of the inning. अच्छी गेंद, अच्छी वापसी यहाँ पर फ्री हिट में, बल्लेबाज को बांध कर रखा। और बात करें अभी तक की गेंदबाजी की लेखे जोखा की तो अब तक का ये सबसे अच्छा ओवर घट रहा है काली तलावड़ी के लिए। हालांकि एक विकेट जरूर मिला है रमेश को, लेकिन 15 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं। विनय की अगर बात करें तो 7 गेंदों में 10 रन पर नाबाद। चले गेंदबाज और फिर से ऊपर उठाकर मारा और गेंद सीधी। इस मर्तबा 4 व्हीलर के ऊपर से 6 रनों के लिए एक अच्छा ओवर यहां पर घटा काली तलावड़ी के बल्लेबाजी के लिए। 21 रन इस ओवर से, टीम का टोटल 62। विकेट गिरने के बाद धीरे धीरे काली तलावड़ी की ट्रेन पटरियों के वापस लौटती हुई, और जरूरी है इसी अंदाज में बल्लेबाजी की, क्योंकि 11-12 का रन रेट यकीनन यहाँ पर बनाना होगा। बात करें मिंदियाडा की तो मिंदियाडा के बल्लेबाजों के पास काफी अच्छा खासा अनुभव, पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली थी। आज गेंदबाजों ने अभी तक कमाल की गेंदबाजी की है। फिलहाल काली तलावड़ी बंसरी की टीम की अगर बात करें तो 62 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और 7वां ओवर अब शुरू करने जा रहे सुरेश ने अब तक एक ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए हैं, एक सफलता उनके नाम। राउंड द विकेट से राइट हैंड बल्लेबाज के लिए शिवजी की अगर बात करें तो 4 गेंदे खेल चुके हैं। ये 5वीं गेंद, अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद 30 गज के दायरे के बाहर। यकीनन पावर प्ले के बाद फील्ड सजा रखी है पूरी बाउंड्री लाइन पर। लॉन्गॉन के क्षेत्र में धकेल दिया था फील्डर ने, वहां पर दौड़कर बल्लेबाज को 1 रन से रोका। और जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा रोमांच बढ़ेगा। गेंदबाजों के लिए काफी अच्छी मदद, पहले मुकाबले की बात करें तो हमेशा गेंदबाजों के लिए रहा है। बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्लेबाज को सम्मान देने पर मजबूर कर दिया। अच्छी लाइन और लेंथ सुरेश के द्वारा। ये दूसरा ओवर प्रगति पर है उनके कोटे का, अभी तक मात्र 5 रन खर्च किए हैं। और ये अच्छी सोच गेंदबाज की, लाइन और लेग काफी बढ़िया, बल्लेबाज को सीधे ब्लॉक होल में गेंदबाजी करते हुए अच्छे हाई एम एक्शन से गेंदबाजी।
लपेट कर मारा है, वहां पर फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी लेकिन पहुंच से दूर। इस बार शॉट में प्रहार काफी बढ़िया था, जैसे ही गेंद बल्ले पर आई लगा था कि गेंद बाउंड्री तक जाएगी। फील्डर को वहां पर थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, रोक नहीं पाए। चले फिर से एक बार लपेट कर मारा, इस मरतबा लो फुल टॉस गेंद थी लेकिन वहीं फील्डर उसी दिशा में इस मरतबा रोकने में कामयाब। इस ओवर की अगर बात करें तो अभी तक 7 रन 6 रन माफ कीजिएगा अभी तक आए हैं। टीम का टोटल 68, एक चौका जरूर लगा है। फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, एक बार फिर से ऊंचा मारने का प्रयास था लेकिन गेंद नीचे रही। अच्छा ओवर यहाँ पर घट रहा है गेंदबाज के द्वारा। अभी तक मात्र एक बाउंड्री लगी है लेकिन फिर भी बल्लेबाजों को ज्यादा मारने का मौका नहीं दिया। जिस तरीके का डेथ ओवर चल रहा है, चूंकि ये 7वां ओवर प्रगति पर है, इसके बाद मात्र 2 ओवर का खेल बचेगा। अच्छी दिशा, बहुत ही बढ़िया गेंद और वहां पर सीधी पेड़ पे जाके टकराई। यकीनन फाइन लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, अंपायर का लेग बाय का इशारा। इसी के साथ एक और अच्छा ओवर यहां पर समाप्त हुआ सुरेश के द्वारा। अपने कोटे में 2 ओवर के बाद 11 रन 1 विकेट और टीम का टोटल 7 ओवर के बाद 70 और अतिरिक्त बल्लेबाज ने वहां पर मैदान में जाके बल्लेबाजों से कुछ चर्चाएं की। जीजे लाइव पर आप पूरा मुकाबला इस वक्त टेलीकास्ट देख सकते हैं। आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े मुकाबले आने बाकी। आज के दिन के अगर मुकाबले की बात करें तो इसके बाद दूसरा मुकाबला जीनाम द्रंग और जयगोगा अटल नगर। इसके बाद तीसरा मुकाबला वर्षामेड़ी और एलवीसी मुमवारा। दोनों ही टीमों ने अब तक बढ़िया प्रदर्शन किया है। एलवीसी ने गेंदबाजी से तो वर्षामेड़ी ने बल्लेबाजी से मैच जीते हैं, लेकिन आज कांटे की टक्कर। इसी बीच गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, देवराज बहुत ही अच्छा एक्शन उठाकर मारा है और फील्डर की पहुंच से दूर। 6 रन, स्वागत किया गेंदबाज का। देवराज की बात करें तो अभी तक दूसरा ओवर प्रगति पर है और 2 सफलता उनको मिल चुकी है। 76 बंसरी काली तलावड़ी। काली तलावड़ी की बल्लेबाजी की बात करें तो गहराई काफी बढ़िया बल्लेबाजी में। ये 8वें नंबर के बल्लेबाज इस वक्त साझेदारी बना रहे। पहले कुछ विकेट चटकाने में कामयाब रहे गेंदबाज, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी, अच्छी साझेदारी। फिर से एक बार इस मरतबा ऑफ स्टंप से थोड़े से ज्यादा बाहर भटके थे। यकीनन अंपायर का वाइड का इशारा, बल्लेबाज का बल्ला पहुंचा नहीं, वहां पर कट करने का प्रयास था। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, अतिरिक्त रनों का इजाफा। पहली मर्तबा देखने को मिला कि बल्लेबाज इतने बाहर गेंदबाज को निकले। चले एक मरतबा फिर से उठाकर मारा है। इस बार मौका है फील्डर के पास लेकिन उनकी पहुंच से दूर। गेंद सीधे दर्शक के हाथ में। महेश छांगा बाउंड्री लाइन के बाहर आसान से गेट लपकते हुए मिलेंगे 6 रन और धीरे धीरे काली तलावड़ी की ट्रेन अब पटरी के ऊपर चढ़ती हुई 84 रन। फिर से ऑफ स्टंप पर बाहर गेंद थी और गैप काफी बड़ा है। फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी लेकिन रोकना मुश्किल। अच्छी सोच बल्लेबाज के द्वारा। बात करें विनय और शिवजी की तो शिवजी 8 गेंदों में 15 और विनय 14 गेंदों में 28 पर।
अच्छी गेंद। नाइन्टी फाइव, लाजवाब वापसी। धन्यवाद यहाँ पर बल्लेबाजों का मनोरंजन पेश करते हुए। 95 द स्कोर इज नाउ। विनय और शिवजी की जोड़ी अभी इस वक्त कमाल करती हुई 10 गेंदों में 21 पर शिवजी और विनय की 200 की स्ट्राइक रेट, 14 गेंदे 28 पर। चले एक बार फिर से गेंदबाज, खराब गेंद, नतीजा भुगतना पड़ेगा, नो बॉल। गेंदबाज का नाम क्या है? हरी। हरी की अगर बात करें तो अब उनको फ्री हिट का सामना करना पड़ेगा। बल्लेबाज काफी लय में नजर आ रहे हैं। अब किसी भी दिशा में मारने की काबिलियत इस बल्लेबाज के पास। अजीबोगरीब अंदाज में ट्रांस लेते हुए उठाकर मारा है, हवा में गेंद, लेकिन कोई ज्यादा नुकसान नहीं भुगतना पड़ेगा। कैच काफी लाजवाब रहा लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। हालांकि बल्लेबाज को भी इतना बड़ा फायदा नहीं पहुंचा। अच्छी सोच गेंदबाज की, अच्छी वापसी फ्री हिट में। इसी के साथ टीम का टोटल 2 कदम आगे बढ़ा, 97। करीब 120 से ज्यादा दर्शक इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा दर्शकों की तादाद बढ़ेगी। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से भटके और वो एक और अतिरिक्त देकर जाएंगे। हरी की बात करें तो फिलहाल राउंड विकेट से स्टांजा संभाले हुए गेंदबाजी का बागडोर। बहुत ही अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। यकीनन पिछली गेंद पर फ्री हिट ने बचाया बल्लेबाज को, लेकिन इस मरतबा सीधे ब्लॉक होल में और स्टंप पे जाके गेंद गिरी। इसी के साथ लगने वाला ये 7वां झटका। काली तलावड़ी की बात करें तो अब धीरे धीरे एक अच्छे स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी एक बड़ा टोटल खड़ा करना होगा। रोहित है तो अपना बल्ला ऊंचा करे। तो विनय अभी भी डटे हुए हैं। 16 गेंदों में 29 पर नाबाद है। नए बल्लेबाज रोहित का आगमन। कुछ ही गेंदें बची है इस ओवर की, इसके बाद 1 ओवर का खेल बचेगा। चले, इस बार ऊंचा गला है और दूर जा सकती है, नहीं देखना होगा, लेकिन सीधे पकड़े गए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। अच्छा कैच और तारीफ करनी होगी आज गेंदबाजों की और फील्डरों की। अभी तक एक भी कैच इस तरीके से देखा नहीं है जो कि फील्डरों ने छोड़ा हुआ, क्योंकि अच्छी फील्डिंग के वजह से यहाँ पर गेंदबाजों को मदद मिलती हुई। काली तलावड़ी के एक के बाद एक बल्लेबाज वापस लौटते हुए। सचिन है नए बल्लेबाज। 8वां झटका लग चुका है और दर्शकों को बता दें इस टूर्नामेंट में ऑल आउट होने वाली पहली टीम है दाड़मजादा माथक, जिसके 10 के 10। हालांकि इससे पहले जैन मोरसब के बल्लेबाजों ने लोएस्ट टोटल खड़ा किया है, वो भी ऑल आउट हो चुकी है। तो अब काली तलावड़ी के जहन में होगा कि बल्लेबाज टिक कर खेले। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आए हैं सचिन। हरी को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। इस ओवर से मात्र अभी तक 3 रन खर्च किए हैं, जिसमें 2 अतिरिक्त। प्रोजेक्ट स्कोर की बात करें, अगर फिलहाल जिस गति से बल्लेबाजी कर रहे हैं अगर चालू रखेंगे तो 115 117 तक पहुंच सकती है। और पहले जहन में यही होगा कि जल्द से जल्द 110 के पार पहुंचा जाए, ताकि कुछ हद तक गेंदबाज कंट्रोल कर सके गेम को। बिंदियाडा के गेंदबाजों की तारीफ है काबिल गेंदबाजी। ओह, बहुत ही बढ़िया गेंद और बल्लेबाज को वापस जाना होगा। इसी के साथ हैट्रिक बना ली और 555 रुपए का पुरस्कार कुलदीप वासण भाई डांगर की तरफ से दिया जाएगा, जो कि 14 तारीख से 25 तारीख तक वो इनाम जारी रहेगा किसी भी गेंदबाज के लिए। और मिंदियाडा के गेंदबाज ने ये इनाम जीत लिया। लाजवाब। हरी आहिर 3 रन 3 सफलता। जीत। ऑल आउट से बचने के लिए अब बल्लेबाजों को विकेट बचानी होगी, क्योंकि 9 विकेट गिर चुके हैं।
मलिंगा का रिकॉर्ड का बराबरी कर सकते गेंदबाज, जिनकी 4 गेंदों में 4 विकेट है। और ये आखिरी जोड़ी मैदान पर 98 फॉर 9। ओ, बल्लेबाज ने अपने आप को बचाया। हालांकि गेंद में इतनी अच्छी नहीं थी जिस तरीके से गेंद करना चाहते थे। बात करें इस गेंदबाजी की तो अभी तक लंबा ओवर चल रहा है, लेकिन बढ़िया ओवर चल रहा है। चूंकि 2 अतिरिक्त देने के बावजूद भी मात्र 3 रन खर्च किए हैं और 3 विकेट निकाल चुके 3 गेंदों में, 1 गेंदानी शेष। ओह, बहुत ही बढ़िया गेंद। अपील जरूर बनी वहां पर, लेकिन अंपायर के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। काफी नजदीक से गुजरी गेंद, ऑफ स्टंप को चीरती हुई ओवर की समाप्ति। 9 ओवर के बाद 98 रन, 9 विकेट के नुकसान पर यह सबसे सफल ओवर रहा। हैट्रिक। और आज की हैट्रिक चटकाने वाले गेंदबाज है राम जी, जिसको 555 रुपए का पुरस्कार धानीटी के कुलदीप भाई वासन भाई डांगर की तरफ से। चले, स्वागत किया है नए गेंदबाज का। गेंद टप्पा खाने के बाद आई और काली तलावड़ी इसी के साथ 100 का आंकड़ा पार करती हुई 102। आज के मैच की अगर बात करें तो ये पहला मुकाबला जय वडवाड़ा मिंदियाड़ा बंसरी काली तलावड़ी, अगला मुकाबला अटल नगर जय गोगा और एलवीसी माफ कीजिएगा जीनाम ध्रंग के बीच, तीसरा मुकाबला एलवीसी मुमवारा और वर्षामेड़ी के बीच होगा, जबकि चौथा मुकाबला पार्थ लाखा पर और उसका सामना छत्रपति शिवाजी चांद्रानी से होगा। आने वाले दोनों ही बड़े मुकाबले, हालांकि तीनों के 3 बड़े मुकाबले आज देखने को मिलेंगे दर्शकों को। इसी बीच चले, शंकर को इस मरतबा उठाकर मारा है। गेंद और बल्ले में काफी बढ़िया संपर्क और विनय लाजवाब एक छोर संभाले हुए। विनय की अगर बात करें तो 19 गेंदों में 39 पर है और उनके पास मौका है एक बड़ा टोटल बनाने का, अर्धशतक से 11 रन दूर। शंकर की बात करें तो अभी तक अपने कोटे में 24 रन खर्च कर चुके हैं। पहली ओवर में 14 रन खर्च किए थे, इस ओवर से 10 रन। लपेट कर मारना चाहते थे, इस बार विकेट कीपर भी चूके। शॉट थर्डमैन के खिलाड़ी से भी चूक हुई और मिलेगा चौका। ये सोने पे सुहागा, लेग बाय का चौका जरूर है, लेकिन रनों की गति बढ़ेगी। 112। और जितने रन यहाँ पर अब काली तलावड़ी बनाएगी, उनके गेंदबाजों को उतनी ज्यादा मदद मिलेगी। चले एक बार फिर से शंकर, लपेट कर मारा, ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए, रन बनाने से चूके और मना भी किया। जानते हैं कि सेट बल्लेबाज है, स्ट्राइक रखना चाहेंगे। काफी बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी, लपेट कर मारा है और इस मर्तबा जब तक कि फील्डर उठाकर थ्रो करते, दूसरे की मांग। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ 2 रन मुकम्मल। तीसरे की कोशिश है और यकीनन पलटेंगे। चौथे की डिमांड और 2 रन मिलेंगे ऐसे बता रहे जी। बिल्कुल, खिलाड़ी को अगर लग गई है गेंद तो फिर वो रन नहीं गिना जाएंगे। 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कितने बने? 114, 115 का लक्ष्य। काली तलावड़ी के बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी विनय की। 22 गेंदे 41 पर नाबाद रहे और टीम को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया। अब मिंदियाड़ा के बल्लेबाजों को वो कारनामा करना है जो पिछले मुकाबले में किया था। बात करें यहाँ पर काली तलावड़ी गेंदबाजी की तो अच्छी खासी लाइन लेफ्ट की गेंदबाजी है उनकी भी।
अभी अभी हमारे साथ जुड़े दर्शकों को बता दे, आज के दिन का पहला मुकाबला बिल्कुल सही समय पर शुरू हुआ और पहला इनिंग समाप्त। काली तलावड़ी पहले बल्लेबाजी करती हुई 114, 9 विकेट उनके गिर चुके हैं और सबसे बेहतरीन गेंदबाजी रही रबारी की, हैट्रिक बनाई राम जी ने। अब दोनों ही धुआंधार बल्लेबाज मिंदियाड़ा की ओर से शुरुआत करने के लिए उतरेंगे। 115 का लक्ष्य और अभी तक डिफेंड की अगर बात की जाए तो एलवीसी के गेंदबाजों ने 111 डिफेंड किए थे अभी कुछ ही दिन पहले। आज उनका बड़ा मुकाबला वर्षामेड़ी के सामने होगा। वर्षामेड़ी के बल्लेबाज की बात करें तो कांति रबारी इस टूर्नामेंट में एक शतक जड़ चुके हैं। पहले पायदान पर दिलीप माता, दूसरे पायदान पर कांति रबारी, तीसरे पायदान पर मुकेश परमार, चौथे पायदान पर पसवारिया के बल्लेबाज शंभू और पांचवें पायदान पर शतकवीर श्याम गढ़वी। इस टूर्नामेंट में अभी तक 5 शतक और कुल मिलाकर 1200 के आसपास छक्के अब तक लग चुके हैं। काली तलावड़ी के बल्लेबाजों ने आखिरकार एक अच्छे टोटल तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अब गेंदबाजों को वो कारनामा करना है जो कि मिंदियाड़ा के गेंदबाजों ने किया। लाइन और लेग पर सटीक रहना पड़ेगा। गेंदबाजी की बागडोर किसे सौंपी जाती है देखना होगा। सचिन सचिन आएंगे गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए। राउंड द विकेट से पेवलिन ऑन से गेंदबाजी के जिम्मा 2 नंबर की जर्सी पहने हुए। पहली ओवर 115 का लक्ष्य। रिक्वायर्ड 100 की बात करें तो 11.5 की जरूरत। बहुत ही बढ़िया गेंद थी। इस मरतबा बल्लेबाज को पूरी तरीके से सम्मान देने पर मजबूर कर दिया। अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ, अच्छे एंगल से। और धीरे धीरे दर्शकों की तादाद और बढ़ेगी जब दूसरा मुकाबला आएगा। जीनाम ध्रंग और जयगोगा अटल नगर दोनों हैं फेवरेट टीम है इस टूर्नामेंट की। ओह, बहुत ही बढ़िया गेंद। इस मरतबा बल्लेबाज ने पहले सोचा समझा, मारने का मन बनाया, लेकिन फिर अपने आप को रोका और गेंद को सम्मान दिया। जानता है कि रिस्क लेना इस वक्त आवश्यक नहीं, चूंकि 58 गेंदें अभी बाकी, 115 की दरकार। रमेश और राजेश मैदान पर। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप पर दिशा देकर मारना चाहते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग। यकीनन वहां पर स्ट्रोक काफी बढ़िया लिया था, हाथ खोलने का मौका दिया था। इस मरतबा गेंदबाज ने ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर की थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग। चले सचिन वंस अगेन। तकरीबन लो फुल टॉस गेंद थी। इस मरतबा एक बार फिर से 30 गज के दायरे के अंदर रोकने में कामयाब। फिलहाल ये चौथी डॉट बॉल। बढ़िया गेंदबाजी। 56 गेंदे 115 की दरकार। हवा में खेला है, फील्डर है उसके नीचे। ओह, व्हाट अ कैच, अमेजिंग, ब्रिलियंट। आसान मौका नहीं था किसी भी गेंदबाज के लिए और किसी भी फील्डर के लिए कि इतना ऊंचा कैच लपकार लिया जाए, और आसान सा कैच लपका। और मिंदियाड़ा को लगा बगैर किसी खाते खोले हुए पहला झटका। 5 गेंदों में बगैर खाता खोला आउट हुए बल्लेबाज रमेश। काफी बढ़िया ओवर घट रहा है इस वक्त सचिन के द्वारा। अभी तक एक भी रन खर्च नहीं किया और बड़ी मछली जाल में फंसा चुके हैं। अब उनका स्थान लेने की नए बल्लेबाज शंकर। मिंदियाड़ा की बल्लेबाजी की बात करें तो पिछले मुकाबले में काफी धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली थी, लेकिन आज उनके सामने बड़ी टीम, बड़े गेंदबाज। बल्लेबाजों को यहाँ पर जमकर खेलना होगा। साझेदारी की जरूरत इस वक्त। धीरे धीरे दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई और मैं अभी अभी आए दर्शकों को बता दूं, आज के दिन का यह पहला मुकाबला काली तलावड़ी पहले बल्लेबाजी करती हुई 114 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना पाई और मिंदियाड़ा का स्कोर 0 पर 1। और यहां पर आखिरी गेंद पर मिलेगा छक्का। 5 गेंदे डॉट करा चुके थे गेंदबाज, लेकिन काफी बढ़िया ओवर रहा। फिर भी 1 विकेट और 6 रन। अब जीतने के लिए 9 ओवर में 109 की जरूरत। इसके बाद बड़ा मुकाबला जयगोगा अटल नगर, उनका सामना जीनाम ध्रंग से। दोनों ही टीमों ने पहला मुकाबला काफी दिलचस्प जीता था। अटल नगर ने 2 मुकाबले बेहतरीन जीते तो ध्रंग के भी खिलाड़ियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है।
अटल नगर की बात करें तो धानेटी को पिछले मुकाबले में काफी रोमांचक मैच हराया, इसी वजह से फॉर्म में है इस वक्त। ओह बढ़िया गेंद, वहां पर वाइड का इशारा, यकीनन थोड़ी सी बाहर जरूर थी गेंद, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, छेड़खानी का प्रयास करना चाहते थे लेकिन अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं, जांचा परखा और फैसला दिया कि गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, नतीजा वाइड। अतिरिक्त रनों की संख्या में 1 रन का इजाफा। अच्छी गेंदबाजी सुनील, बढ़िया गेंद हल्के हाथों से धकेलकर 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। अच्छा तालमेल दोनों के बीच, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ दोनों के बीच और आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया। दूसरा ओवर प्रगति पर। बात करें गेंदबाजों की तो फिलहाल दोनों ही टीमों के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। पहले मिंदियाड़ा के गेंदबाजों ने 9 विकेट चटका ली, तो इस वक्त काली तलावड़ी के गेंदबाजों को 1 सफलता मिल चुकी है। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट भी लिया, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। हवा में गेंद, ना, ये गलती महंगी पड़ सकती है, जो कि आसान सा कैच होना चाहिए था। वहां पर 2 फील्डरों के बीच गड़बड़, तालमेल नहीं बना और ये कैच यकीनन काफी महंगा पड़ सकता है। जी बिल्कुल, ये गड़बड़ महंगी पड़ सकती है, लेकिन स्कोरिंग में हमारे साथ जो स्कोरर जुड़े अभी तक कोई गड़बड़ नहीं की। अच्छा तालमेल रामजी रबारी, गणेश गरवाणी, अशोक छांगा, दिलीप माता और भावेश के द्वारा। हालांकि मौका बना था और मौके को अब वापस लेना होगा। फिर से एक बार यकीनन जगह बनाकर मारने का प्रयास था, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और विकेट कीपर ने काफी आसानी के साथ गेंद को कैरी किया और पिछली गेंद पर जो कैच छूटा है उसका पूरा फायदा लेना चाहेंगे बल्लेबाज। फिलहाल तो गेंदबाजी काफी बढ़िया चल रही है। रिक्वायर्ड रन रेट अब 12.5 के ऊपर चल चुका है और मिंदियाड़ा के बल्लेबाजों को यह ध्यान में रखना होगा। फिर से एक बार ऊंचा खेला है और इस मरतबा अच्छा कनेक्शन, 6 रन, लाजवाब शॉट। अभी पधारे दर्शकों को बता दे कि पहला मुकाबला और हमारे बीच धरंग के युवा कप्तान, युवा दिलों की धड़कन, एक अच्छे क्रिकेटर राज, स्वागत है यहाँ पर धरंग की पूरी टीम का। धन्यवाद इस टूर्नामेंट में सपोर्ट करने के लिए। इसी बीच ऑफ स्टंप पर धकेला, फील्डर मौजूद थे वहां पर। इसी के साथ एक और अच्छा ओवर समाप्त हुआ। इस ओवर से मात्र 9 रन, हालांकि एक छक्का जरूर लगा, लेकिन बावजूद उसके 2 ओवर के बाद 15, जीतने के लिए 8 ओवर में 100 रनों की आवश्यकता। और दिलीप माता काफी लय में चल रहा है, इसी वजह से इस वक्त हवा में उड़ते हुए तारीफ करनी होगी बजरंग धानेटी की पूरी टीम का, जिन्होंने एक अच्छा आयोजन यहाँ पर खड़ा किया। पर्दे के पीछे यकीनन बहुत बड़ी मेहनत, इसके लिए पूरे ग्रुप को यहाँ पर श्रेय जाता है और खास तौर पर दर्शकों को, जिनकी वजह से यह आयोजन सफल नजर आ रहा है। चूंकि दर्शकों की हाजिरी यहाँ पर हर मैच में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाती हुई और इसी तरीके के सपोर्ट की वजह से नाइट क्रिकेट यहाँ पर सही जा रहा है। गेंदबाजी में एक और तब्दीली या फिर सचिन अपने कोटे का एक और ओवर करेंगे, देखना होगा। सचिन की बात करें तो पहला ओवर काफी बढ़िया रहा था, मात्र 6 रन खर्च किए थे। जिनाम धरंग की टीम आ चुकी है, स्वागत है उनका। पहले मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली थी गेंदबाजों के द्वारा। उनका सामना नरसी नारू एंड कंपनी जय गोगा से होगा और जय गोगा अटल नगर की बात करें तो पिछला मुकाबला धानेटी के साथ काफी करीबी मुकाबला जीता है। 125 जैसा टोटल खड़ा करने के बाद गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को रोकने में कामयाबी हासिल की थी। इसी वजह से दोनों टीमों का तालमेल काफी बढ़िया नजर आएगा। गेंदबाजी में सचिन अपने कोटे का एक और ओवर लेकर पहली 5 डॉट गेंदे करने के बाद छक्का लगा था उनको, लेकिन एक सफलता अभी तक लग चुकी है उनके नाम। रिक्वायर्ड रन रेट 12.5 का चाहिए अब। तकरीबन लो फुल टॉस, यकीनन थाई पैर पे जाके गेंद टकराई, संपर्क नहीं बना पाए बल्लेबाज।
राजेश की बात करें तो 7 रनों पर है 4 गेंदों में, जबकि शंकर भी 4 गेंदों में 7 पर। काफी बढ़िया गेंदबाजी, सचिन को लगातार अपने कोटे का दूसरा ओवर कराना मुनासिब समझा टीम के कप्तान ने। अनुभवी गेंदबाज है सचिन, खाली तलावड़ी की पूरी आशा है उनके ऊपर। फिर से ब्लॉक होल में, फिर से एक बार रोका, लाजवाब क्रिकेट। दिशा काफी बढ़िया गेंदबाजों की। पहले मिंदियाला के गेंदबाजों ने जो लाइन पकड़ी थी हूबहू उसी तरीके से इस वक्त काली तलावड़ी के गेंदबाज कारनामा करते हुए रिक्वायर्ड रन रेट अब धीरे धीरे 13 के ऊपर जा पहुंचा है। 46 गेंदे 100 की जरूरत। पटकी हुई गेंद हवा में है, फील्डर वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं। आज के दिन का मेरे ख्याल से ये 10वां कैच देखने को मिला है जो फील्डरों के द्वारा अभी तक आसान सा कैच। पहले मिंदियाला के फील्डरों ने लाजवाब कैच लपके तो आज अब काली तलावड़ी का मौका लगने वाला ये दूसरा झटका। 45 गेंदे 100 रन की जरूरत। 15 गेंदों में 15 रन बने हैं इस वक्त। मैंने पहले भी बताया था कि 100 के ऊपर अगर टीम बनाती है तो गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। पहला मुकाबला गेंदबाजों के लिए अक्सर अच्छा रहा है। एलवीसी मुमवारा ने 111 डिफेंड किए थे इस मैदान पर और गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती हुई पहले मुकाबले की अगर बात करें तो पिच में दोनों टीम के लिए बराबरी का मौका। बिंदियाड़ा के गेंदबाजों ने काली तलावड़ी के 9 बल्लेबाजों को आउट कर लिया था। अब नए बल्लेबाज सुरेश, सचिन के द्वारा लगातार एक और डॉट बॉल। अभी तक सचिन की बात करें तो 8 डॉट गेंदे अपने कोटे में कर चुके हैं। 9 गेंदों में से 8 डॉट बॉल। एक और अच्छी गेंद और इस मरतबा बल्लेबाज ने सोचा, जांचा, परखा, फिर फैसला लिया कि 1 रन निकाला जाए। खाता खोला सुरेश ने। आने वाली 44 गेंदे 99 रनों की दरकार है। रिक्वायर्ड रन रेट अब 13.5 का। अटल नगर और ध्रंग की टीमें धीरे धीरे अपना स्थान सुनिश्चित करते हुए मैदान की ओर। इस एक ओवर के बाद धीरे धीरे टॉस की गतिविधियां होगी। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर ड्राइव किया, फील्डर मौजूद वहां पर। जीजे लाइव से कैमरा मैन हमारे साथ शंभू आहिर टेलीकास्ट करते हुए अच्छी सर्विस यहां पर यूट्यूब के जरिए आप देख सकते हैं लाइव मुकाबला। तीसरा ओवर जारी और मिंदियाड़ा का स्कोर 17। आज के मुकाबले की बात करें तो अभी इसके बाद 3 बड़े मुकाबले आने बाकी। बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्लेबाज ने बल्ला अड़ाया जरूर। ओ मेरे करीबी दोस्त, भारतीय युवा भाजपा के प्रमुख और युवा दिलों की धड़कन हरी इंडियन हमारे बीच मौजूद। अपने जमाने में एक बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं, गेंदबाजों की धुनाई करने में माहिर। कलर जरूर वेस्ट इंडीज का है उनका, लेकिन बल्लेबाजी वीरेंद्र सहवाग की उनकी। और हमारे गांव जो चोरे ग्रुप के मेंबर, एक नेक दिल इंसान, कमेंट्री में हमें लाभ देने के लिए बता रहे हैं। धन्यवाद। गेंदबाजी में तब्दीली दूर वाले छोर से आशीष के कंधों पर जिम्मेदारी। जीतने के लिए 97 रन चाहिए 7 ओवर में। ओवर विकेट से चले, बढ़िया गेंद वहां पर, यकीनन थोड़ी सी नीचे रही। विकेट कीपर दौड़ कर गया, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो करीबी मामला बन सकता था, लेकिन 1 रन चुराने में कामयाब। ये एका दुक्का रन यहाँ पर बल्लेबाजों की परेशानी बढ़ाएगा, क्योंकि बाउंड्रियों से बातें करनी जरूरी। इतना बड़ा लक्ष्य नहीं मिला। मिंदियाड़ा की अगर बात करें तो गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है, लेकिन अब बल्लेबाजों को भी ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर चेजेबल टारगेट मिला है उनको। इससे टूर्नामेंट में सबसे बड़ा चेज 165 रन का है और सबसे बड़ा हाईएस्ट टोटल 218। जी बिल्कुल, टॉस की गतिविधियां करेंगे हरी इंडियन। जिनाम ध्रंग और जयगोगा अटल नगर के दोनों कप्तान आ जाए। हमारे बीच मेहमान पधारे हैं हरी भाई आहिर इंडियन, जो कि अटल नगर से ताल्लुक रखते हैं। एक अच्छे क्रिकेटर, एक अच्छे कमेंटेटर और एक अच्छे समाज सेवक भी। पिछले दिनों में उनके द्वारा सेवा किए कार्य देखने को मिले और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के एक ओहदेदार भी।
और समय निकालकर यहाँ पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। दोनों टीम के कप्तान हमारे बीच मौजूद है। जीनाम रंग से राज आहिर। इंतजार है अब अटल नगर के कप्तान का। अच्छा शॉट लिया वहां पर और आखिरकार बाउंड्रियों की तलाश खत्म हुई। दोनों ही पड़ोस की टीमें अब खेलेगी आमने सामने। कल दर्शकों को याद होगा अभय और जीकड़ी का मुकाबला, कौन भूलेगा। जीकड़ी ने आखिरकार बाजी मार ली, करीब 2 रनों से वो मुकाबला जीता। और ऐसा ही मुकाबला आखिरी मुकाबला भी हुआ पसवारिया और काली तलावड़ी के बीच। पसवारिया ने वो मुकाबला करीब 4 रनों से जीता था। और फिलहाल यहाँ पर गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। दोनों कप्तान आ जाए। ऊंचा खेला है, मौका है गेंदबाज के पास, अपने ही फॉलोथ्रू में पकड़ लिया। अटल नगर के कप्तान नारू यहाँ पर आ चुके हैं। मेरे ख्याल से चाय की चुस्कियां लगाने में बिजी। हाँ आने दो। राज आहिर भी मौजूद और टॉस के बॉस हरी इंडियन भी। दर्शकों को बता दें कि आज के दिन का पहला मुकाबला ठीक सही समय पर शुरू हो चुका है। इसी वजह से आने वाले सभी मुकाबले अपने अपने टाइम पर शुरू होंगे। दूसरी दोनों टीमें आ चुकी है। तीसरा मुकाबला एलवीसी ममुआरा और वर्षामेड़ी के बीच होगा, जबकि चौथा मुकाबला भारी भरकम 2 टीमें टकराएगी। हर रोज 4 मुकाबले दर्शकों को दिलचस्प देखने को मिलते हुए इसी बीच गेंदबाजी में एक बार फिर से आशीष। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। गेंद ऑफ स्टंप पर थी, लपेट कर मारना चाहते थे। इसी के साथ आने वाली 6 ओवर में करीब 91 रन यानी कि 15 रन प्रति ओवर। अब यहां से मुश्किल बढ़ती हुई मिनियाड़ा के गेंदबाजों के अच्छे गेंदबाजी के बावजूद बल्लेबाजों ने वो कारनामा नहीं किया। 4 ओवर में मात्र 24 रन। आ चुके हमारे बीच जय गोगा के कप्तान, स्वागत है उनका। और आ जाए टॉस के लिए हरी इंडियन और राज आहिर। एडा एडा इनसाइड टॉस के बॉस हरी इंडियन अटल नगर के एक होनहार खिलाड़ी। कच्छ क्रिकेट का बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन फिलहाल बिजी शेड्यूल की वजह से क्रिकेट को अलविदा कर चुके हैं। गेंदबाजी में केपी। दोनों ही टीम के कप्तान हमारे बीच मौजूद। टॉस की प्रतिक्रिया करने के लिए अशोक छांगा, दिलीप माता। ये 5वां ओवर प्रगति पर कल्पेश के द्वारा, जर्सी नंबर 7। एक बार फिर से यहाँ पर करीबी मामला हो सकता था। लगा कहीं ना कहीं गेंदबाज के उत्साह से कि कहीं ना कहीं किनारा ले सकती थी गेंद, लेकिन विकेट कीपर ने गेंद को कैरी नहीं किया। और ये कैच यहाँ पर मेरे ख्याल से हो सकता था। तो धरंग के कप्तान ने टॉस तो जीता है, लेकिन अब क्या जीतना चाहते हैं ये देखना होगा। ऑफ स्टंप पर धकेल दिया है, फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ी। फैसला उनका आना बाकी है। जी ऑनलाइन स्कोरिंग में मेरे साथ रामजी रबारी, गणेश गरवाणी। नो बॉल और यहाँ पर गेंद हवा में। नो बॉल का कोई ज्यादा नुकसान नहीं भुगतना पड़ा, क्योंकि कैच लपक लिया था। बड़ी हिट जरूर लगाई, लेकिन बाउंड्री से बाहर नहीं कर पाए। और इस बार अंपायर ने जांचा परखा और अपना फैसला कि गेंदबाज क्रीज से थोड़े बाहर निकले थे। टॉस के बॉस हरी इंडियन। खास तौर पर अटल नगर से पधारे हैं हमारे बीच। लपेट कर मारा, लेकिन कोई ज्यादा नुकसान नहीं इस गेंद पर।
रन और गेंद का फासला धीरे धीरे बढ़ता नजर आता हुआ। 33 गेंदे 84 की दरकार। ओह, गेंद काफी तेज निकल गई। यकीनन बल्लेबाज ने जांचा परखा जब तक कि फैसला करते कि क्या करना है। गेंद बंदूक की गोली की तरह निकल गई विकेट कीपर के दस्ताने में। काफी गतिवर्धक गेंदबाज कल्पेश बल्लेबाज को सोचने का मौका तक नहीं दिया। ड्रग ने टॉस जीता है। देखना यह है कि क्या फैसला करते हैं कप्तान। ऊंचा खेला है और अच्छा संपर्क। गेंद सीधी दर्शकों के पास। 6 रन। ताकतवर बल्लेबाज है हरी। हरी की बात करें तो इस टूर्नामेंट के दूसरे गेंदबाज है जिन्होंने हैट्रिक बनाई है। आज ही के दिन 3 गेंदों में 3 विकेट मिली है उनको। और यहां से हैट्रिक बनाने वाले हर गेंदबाज को 555 रुपए का पुरस्कार धानेटी के कुलदीप डांगर की तरफ से। हरी ने आज कारनामा किया है, लेकिन अब बल्लेबाजी में जौहर दिखाने जरूरी, क्योंकि रन रेट अब धीरे धीरे 15 के पार पहुंच चुका है। संपर्क बढ़िया मिला। लपेटकर मारना चाहते थे, लेकिन वहां पर वाइड का इशारा। तो जीनाम ध्रंग ने टॉस जीता। पहले गेंदबाजी का फैसला अटल नगर को मौका दिया है। अटल नगर की बात करें तो अभी तक बल्लेबाजी में पहले मुकाबले में 150 का टारगेट चेस किया था, जबकि दूसरे मुकाबले में 125 रन बनाकर डिफेंड किए थे। और आज तीसरा मुकाबला उनको फिर से बल्लेबाजी का मौका मिलेगा। नरसी नारू एंड कंपनी अच्छी लय में नजर आई। बहुत ही तेज गेंद निकल गई वहां पर। इसी के साथ यहां पर 5वें ओवर का खेल समाप्त। आने वाली 5 ओवर में 77 रन चाहिए। विकेट जरूर 3 गिरे हैं, लेकिन रनों में कोई ज्यादा इजाफा नहीं कर पाए बल्लेबाज। हरी आहिर 6 गेंदों में 11, जबकि सुरेश 4 गेंदों में 3 पर है। ये बड़ा ओवर समाप्त हुआ। 14 रन खर्च किए इस ओवर से। 77 चाहिए, 38 बने हैं। Oh, what a big, what a huge, one of the biggest six in this tournament. गेंद जबकि बल्लेबाज के पाले में आई तो काफी दूर भेज दिया। इसी तरीके की जरूरत है। अब गियर बदलना चाहिए बल्लेबाजों को। आगाज तो कर दिया है पहली गेंद पर। एक और, यहां पर फील्डर है, पकड़े गए। यकीनन दूरी नहीं बना पाए इस बार। विकेट कीपर काफी जोश में। ये कैच लपका ही मान लो कि मैच लपक लिया, क्योंकि पिछला छक्का जितना लंबा लगा था, लग रहा था कि बल्लेबाज अब अपना मूड बना रहे बड़े हिटों का, लेकिन सेट होने का समय नहीं दिया गेंदबाज ने। इसके बाद बड़ा मुकाबला। जीनाम ध्रंग ने टॉस जीता। अटल नगर को बल्लेबाजी का न्योता दिया है। देवराज मैदान की ओर। 28 में 71 चाहिए। अटल नगर से भारी मात्रा में दर्शक दिनेश गागल खास तौर पर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। इसी बीच हवा में, लेकिन इस मरतबा मौका काफी दूर होगा। नए बल्लेबाज है देवराज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अब उनको जरूरत है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, चूंकि 70 रन चाहिए आने वाली 27 गेंदों पर। रिक्वायर्ड रन रेट अब 15.5 के ऊपर का।
हर गेंद पर बाउंड्रियों से बातें करनी जरूरी बन चुकी है मिंदियाड़ा के बल्लेबाजों के लिए। गेंदबाजों ने आज अच्छी गेंदबाजी की लेकिन बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया अभी तक। ओ लेग स्टंप पर थी ये गेंद, तालमेल नहीं बना दोनों के बीच, करीबी मामला हो सकता था, रनआउट का खतरा था लेकिन बाल बाल बचे। अच्छी गेंदबाजी आनंद के द्वारा अगर बात करें, एक लंबा छक्का खाने के बाद पिछली 3 गेंदों में मात्र 1 रन और एक सफलता भी मिली है उनको। चले ओ तकरीबन फुल टॉस बनाकर मारने का प्रयास था, ऑफ स्टंप को चीरती हुई निकल गई गेंद और बल्ले में कोई तालमेल नहीं बना पाए बल्लेबाज और हर डॉट बॉल यहाँ पर मिंदियाड़ा के लिए मुश्किलें बढ़ाती हुई, आसान करती हुई काम विरोधी टीम का। फिर से लेग स्टंप पर थाई पैड पे गेंद टकराई, वहां पर शॉट फाइनल के खिलाड़ी मौजूद और उधर अंपायर ने अपना टास्क बदला। तो 24 गेंदे और 70 की जरूरत, अब तक की सबसे धीमी शुरुआत कही जाएगी। 6 ओवर की अगर तुलना करें तो 45 रन है मात्र बोर्ड पर। पहले मिंदियाड़ा के गेंदबाजों ने कमाल किया लेकिन बल्लेबाज आज वो कारनामा नहीं कर पाए जो पिछले मुकाबले में किया था, क्योंकि पिछले मुकाबले में दोनों ही बल्लेबाज ने हेल्थी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी और मिंदियाड़ा के बल्लेबाजों ने जो जय ठाकर के बड़े टारगेट को चेस किया था, बल्लेबाजों का काफी अच्छा योगदान था। 4 ओवर का खेल बचा है, गेंदबाजी में फिर से आशीष। 24 गेंदे 70 की दरकार, रिक्वायर्ड 100 17.5। अब हर ओवर को बड़ा बनाना जरूरी। ये ओवर अगर अच्छा गुजरता है तो मुकाबला लगभग निश्चित हो जाएगा कि किसके पाले में जाएगा। फिलहाल तो ड्राइविंग सीट पर चलती हुई बंसी कारी तरावड़ी। अब तक के बड़े आंकड़े की बात करें तो बल्लेबाजी में धानीटी बजरंग के दिलीप माता 3 मैचों में 183 रन और गेंदबाजी में काली तलावड़ी के रामजी बराड़िया 3 मैचों में 7 विकेट। ये है टॉप गेंदबाज और बल्लेबाज। अभी तक 1200 के आसपास छक्के लग चुके इस टूर्नामेंट में। ऊंचा खेला है लेकिन आसपास फील्डर नहीं है और पूरा फायदा मिलेगा बल्लेबाज को। काफी दौड़कर फील्ड का प्रयास किया फील्डर ने और यहाँ पर हर गेंदे अब धीरे धीरे एक बड़ा मार्जिन खड़ा करती हुई। दर्शकों को इंतजार है आने वाले 3 मुकाबलों का। दूसरा मुकाबला जयगोगा अटल नगर जीनाम ध्रंग ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला। तीसरा मुकाबला एलवीसी मुमुआरा और वर्षामेड़ी के बीच होगा। वर्षामेड़ी की बात करें तो पिछले मुकाबले में कांति रबारी ने 118 की पारी खेली थी। अभी तक इस टूर्नामेंट में 5 शतक देखने को मिले हैं। लपेट कर मारना चाहते थे, ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए। और सबसे बड़े निजी स्कोर की बात करें तो दिलीप माता 118, कांति रबारी 118, मुकेश परमार 113, मीठा पसवारिया के शंभू ने भी 112 की पारी खेली थी, जबकि श्याम गढ़वी 107 रन। और विकेट की बात करें तो पसुड़ा के गेंदबाज ने 1 ओवर में 4 विकेट चटकाने का कारनामा किया है, जबकि हैट्रिक की बात करें तो अब तक 2 हैट्रिक देखने को मिली है। मोखा के गेंदबाज सहदेव सिंह जाडेजा और मिंदियाड़ा के गेंदबाज रामजी के द्वारा। बीस गेंदे 68 चाहिए। चले एक बार फिर और अच्छा संपर्क। बल्लेबाज की अगर बात करें तो अभी तक डटे हुए हैं। 11 गेंदे 19 पर है हरी, 53 पर 4। हरी है वो बल्लेबाज जिन्होंने आज हैट्रिक बनाई। मेरे ख्याल से वही गेंदबाज थे जिन्होंने 3 गेंदों में 3 सफलता ली, लेकिन उसका फायदा बल्लेबाज नहीं उठा पाए। 19 गेंदे 62 की जरूरत। फिर से एक बार हवाई हमला, हवा में गेंद, फील्डर उनके नीचे, लाजवाब कैच, बढ़िया एफर्ट। यकीनन नाइट क्रिकेट की बात करें तो आज अच्छे कैच देखने को मिले दोनों टीम की द्वारा। एकमात्र कैच ड्रॉप हुआ था काली तलावड़ी के फील्डर के द्वारा, जिसमें तालमेल अच्छा नहीं था। बावजूद उसके फिलहाल एक अच्छी पोजीशन में 18 गेंदे 62 की जरूरत। आधी टीम पेविलियन में मिंदियाड़ा के लिए। 53 पर 5। इस टूर्नामेंट में ऑल आउट की अगर बात करें तो एकमात्र दाड़मदादा माथक के बल्लेबाज 92 रन पर ऑल आउट हो चुके हैं।
उससे पहले मेरे ख्याल से जैन मोर्सर जी बिल्कुल 46 पर ऑल आउट हो चुकी है। हालांकि सबसे बड़ा टारगेट वो भी माथक के नाम था, लेकिन पिछले दिनों में बजरंग धानेटी ने 218 रन बनाकर वो टारगेट तोड़ा है। कमाल की गेंदबाजी इस वक्त दोनों ही टीम के द्वारा। आमतौर पर इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े स्कोर देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा हाईएस्ट टोटल चेज हुआ था दमरका के द्वारा 165 रन, और सबसे लोएस्ट डिफेंड की अगर बात करें तो 111 एलवीसी मुंगवाला ने डिफेंड किया। 120 रन यहाँ पर कई मरतबा डिफेंड होते हुए देखे गए हैं। कल हवाई और जिगड़ी का मुकाबला करीब 2 रन से हार जीत का फैसला रहा। इसके बाद चौथा मुकाबला 126 का था, उसमें भी पसवारिया ने 4 रन से मुकाबला जीता। इससे पहले जयगोगा अटल नगर का मुकाबला धानेटी से था, वो भी काफी करीबी रहा था। चले एक बार फिर से कल्पेश, नो बॉल। इस मरतबा अंपायर ने जांचा बरका और 6 फील्डर वहां पर लेग स्टंप के होने की वजह से मेरे ख्याल से नो बॉल का इशारा, और अब फ्री हिट। जैसे ही नो बॉल का इशारा हुआ गेंदबाज तुरंत अंपायर की तरफ रुक गया और फिर अपनी गलती सुधारते हुए अब एक प्लेयर को ऑफ स्टंप पर धकेला। और नियमों के मुताबिक अगर गेंदबाज जिस एंगल से गेंदबाजी कर रहा है उस वक्त लेग स्टंप पर 6 खिलाड़ी होगा तो नो बॉल करार दिए जाएंगे। अभी तक कई मरतबा ऐसी गलती देखने को मिली है। हालांकि अंपायर मैच शुरू होने से पहले ही ये बात उनके जहन में डालते हैं, बावजूद उसके कई बार गलतियां। चले फ्री हिट के लिए, पटकी हुई गेंद थी, इस मरतबा वन बाउंस का इशारा हुआ। गेंद और बल्ले में कोई तालमेल नहीं, लेकिन अच्छी वापसी। कल्पेश की अगर बात करें तो अभी तक पहली ओवर में 14 रन खर्च किए थे। उसके बाद अपने कोटे का दूसरा ओवर 17 गेंदे 61 की दरकार। अच्छी गेंद, अच्छा तालमेल वहां पर गेंदबाज का। जिनाम ड्रंग की बात करें तो एक गहराई वाली टीम पिछला मुकाबला काफी लाजवाब जीता है, और आज उनका सामना अटल नगर की मजबूत टीम से। अटल नगर की बात करें तो 3 टीमें इस टूर्नामेंट में थी, जबकि दोनों टीमें बाहर हो चुकी है। एकमात्र उम्मीद है जयगोगा के ऊपर। अभी तक प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा है नरसी नारू और उसकी टीम का। उसके बल्लेबाजों ने साथ दिया है, गेंदबाजों ने भी बढ़िया लाइनें की है अभी तक इस टूर्नामेंट में। लपेट कर मारना चाहते थे। बल्लेबाजों के लिए आने वाले मैचों में काफी बढ़िया मौका होगा। पहली मैच में देखा है कि अक्सर गेंदबाजों को मदद मिलती नजर आई है। जब जब पहला या दूसरा मुकाबला घटा है गेंदबाजों को काफी मदद मिली है, लेकिन जैसे जैसे रात ढलती जाएगी बल्लेबाजों के लिए मौका बनेगा। चूंकि दूसरे तीसरे मुकाबले में देखा है कि बल्लेबाजों ने बड़ी बड़ी पारियां खेली है अब तक इस टूर्नामेंट में। ओ बोल्ड कर दिए गए। यहां पर हवा में तीर चलाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाज ने चकमा दिया। सीधी ब्लॉक होल में गेंद थी और स्लोअर गेंद का सामना नहीं कर पाए, चूके गति से बीट हुए। जिनाम द्रंग ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी चुनी है। उनके जहन में कहीं ना कहीं होगा कि अटल नगर को एक टारगेट से रोककर चेस किया जाए। नया बल्लेबाज कौन है? वाया नाम भेजे। थैंक यू। ऑनलाइन और ऑफलाइन स्कोरिंग में रामजी रबारी, गणेश गरवाणी, और कमेंट्री में मेरे साथ जिम्मा संभाले हुए हमारे माननीय मेहमान लेग स्टंप पर भटके और पड़ गए फटके, लेकिन ये फटकों से कोई ज्यादा नुकसान नहीं मिलेगा। अब let's see. The second last over is in the progress. Over number 8. Still they have 2 over left this time, trying to go for the reverse sweep. The fielder is there, no chance for any run. The score is still now 56, loss of the 6th wicket. Devraj is just 2 run in 7 ball. Kalpesh is doing good job for his bowling mark. Required run rate is now
nearly the 30 run per over. 13 ball left, 59 to win. It's not an easy task. Once again from round the wicket, left-hand batsman is ready to high. Yes, this time well connected, and the ball is gone for the huge maximum. And now they required 53 in 2 overs. 12 गेंदे 53. जो पिछली गेंद पर छक्का लगा है, हूबहू वैसे 4-5 छक्के हर ओवर में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास 12 गेंदे 53 की जरूरत, करीब 7 या 8 छक्के अगर लगाएंगे बल्लेबाज तब मामला बन सकता है। अभी तक इस टूर्नामेंट में अगर बड़े ओवर की बात करें तो कल अशोक डी ने 1 ओवर में 5 छक्के जड़े। उससे पहले लाखावर के विक्रम ने यह कारनामा किया था। सबसे महंगे गेंदबाज की बात करें तो एक गेंदबाज ने 1 ओवर में 42 रन खर्च किए हैं। सबसे अच्छे गेंदबाज की बात करें तो अभी तक 3 या 4 मेडन ओवर देखने को मिली है। आनंद अपने कोटे का दूसरा, टीम का 9वां ओवर लेकर बिंदियाड़ा के बल्लेबाज बिल्कुल नाखुश। आज गेंदबाजों ने एक अच्छा मौका दिया था उनको, लेकिन मौके का फायदा नहीं ले पाए। ओवर द विकेट से गेंदबाजी के लिए संभाले हुए जिम्मा आनंद 1 ओवर में 7 रन, 1 सफलता उनके नाम चले। जर्सी नंबर 96 पटकी हुई गेंद हवा में और फील्डर मौजूद। आसान के साथ, कोई गलती की गुंजाइश नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी फील्डर को। गेंद आसानी के साथ आके उनके हाथ में समा गई और लगने वाला ये 7वां झटका। दोनों ही टीमें इसके बाद तैयार रहे। जयगोगा अटल नगर को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है। जीनम द्रंग के कप्तान राज आही ने टॉस जीता। दोनों ही टीमों का प्रदर्शन अभी तक काफी बढ़िया, काबिल तारीफ रहा है और दर्शक चाहेंगे कि हाई मुकाबला हो, जैसे जिकड़ी और अबाई के बीच हुआ था। पिछला मुकाबला अटल नगर का धानीटी के विरुद्ध काफी बेहतरीन रहा था। गेंदबाजों ने कमाल किया था डेथ ओवर में। और बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी में आखिरी 3 ओवर में करीब 50 से ज्यादा रन देखने को मिले थे बल्लेबाजों के द्वारा। तकरीबन लो फुल टॉस गेंद थी, शूट किया है खूबसूरती के साथ, वहां पर फील्डर कोई मौजूद नहीं आसपास। गेंद सीधी दर्शकों के पास की, 4 रन। आने वाली 10 गेंदें 49 की जरूरत। चले आनंद, पटकी हुई गेंद थी, इस मर्तबा नाकामयाब। 9 गेंदे और 8 छक्के चाहिए अब। और ये छक्के ने अभी तक बता दिया कि मुकाबला अभी भी कड़ा है। बल्लेबाजों ने आशाएं नहीं छोड़ी। 43 रन चाहिए। अगर 7 या 6 छक्के जड़ देते तो भी मामला बन सकता है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन छक्के अब जरूरी बन चुके हैं। डॉट बॉल एक या सिंगल डबल से काम नहीं बनेगा। चले, ओ आखिरकार 5, 7 गेंदे और 7 छक्के मैच टाई कर सकते हैं। मुकाबला अभी भी बराबरी का हो सकता है। अगर कैच छूटेगा तो मुकाबला, जी बिल्कुल छूटने की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर छक्का लगता तो फिर मुकाबला बन सकता था, लेकिन अब यहां पर लगभग तय हो चुका है। तो यहाँ पर लगभग मुकाबला अब नजर आ रहा है साफ साफ आईने की तरह कि काली तलावड़ी की गेंदबाजों ने फिर से अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांधने में सफलता हासिल की है। 43 चाहिए 6 गेंदों में। बल्लेबाज ने चाहा कि शायद अंपायर वाइड दे, लेकिन वाइड से भी ज्यादा कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता।
क्योंकि 5 गेंदे 43 runs need to win this game. Last 5 ball left. They require 43 runs. The only 2 wickets in hand. The bowler is doing very good job so far from the Kali Talawadi. They have taken 8 wickets. Once again, bowler. The ball is in the air and into the crowd for maximum. It's a good connected. It's a goal for the huge. The batsman is doing good job so far. Govind. He's on 12 in just 4 balls. Once again, good connected and one more. Umpire said it should be the 6 or 4. Yes, it's 6. 31 in just 3 balls. फासला थोड़ा सा रहेगा यहाँ पर हार जीत का. गोविंद 5 गेंदे 18 पर. 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ चुके हैं. एक और. वाह, व्हाट अ शॉट. 3 गेंदों में 3 छक्के. अगर पहले बल्लेबाज इस तरीके का प्रदर्शन करते तो यकीनन मौका था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है. क्योंकि 2 गेंदे 25 रन. पिछली 9 गेंदों में 8 छक्कों की जरूरत थी और करीब 5 छक्के लग चुके हैं. अभी भी 2 गेंदें बची है, लेकिन अब 25 चाहिए. यानी कि मुकाबला लगभग समाप्त. इस बार ऑफ स्टंप से बटके वाइड का इशारा. 2 गेंदे 24 रन. यानी कि 2 गेंदों में 4 छक्के. बल्लेबाज चाहेंगे कि अपना निजी परफॉर्मेंस सुधारे. गोविंद 91 रन 8 विकेट. 91 फॉर 8. गोविंद की अगर बात करें, एक बार फिर ऊंचा खेला. इस बार मौका है फील्डर के पास और कल पे इसकी कोई गलती नहीं. लगने वाला ये 9वां झटका. बिंदियाड़ा के बल्लेबाज 9 विकेट चटका चुके थे, तो काली तलावड़ी के गेंदबाजों ने भी 9 विकेट ले ली है. अब एक गेंद एक जोड़ी मैदान पर 24 की जरूरत. कल्पेश के हाथ में एक और आसान सा कैच. लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, लास्ट बॉल ऑफ द मैच, and still 1 ball left. This would be the wide. Yes, it is. 23 runs required in last ball. The game number 2 it will be start in few minutes. Jay Goga will bat fast against the Jinam Drang. चले एक बार फिर गेंदबाज, और आखिरकार 22 रनों से मुकाबला जीतकर ये साबित कर दिया कि गेंदबाजी कितनी गहरी है काली तलावड़ी की. 92 रन बना पाई. बिंदियाड़ा के बल्लेबाजों की अगर बात करें तो गेंदबाजों का साथ नहीं निभा पाए. इसी के साथ ये पहला मुकाबला समाप्त. मैन ऑफ द मैच आनंद सीजू. इस मैच के अंपायर पंकज गामट और मावजी. सेकंड मैन ऑफ द मैच हरी. दोनों आ जाए. कमेंट्री बॉक्स का जिम्मा संभालेंगे रामजी रबारी.